यानी कि वो जो पुरुष जिस आधार पर महिला को तलाक देता था, उसी आधार पर अब महिला पुरुष को भी तलाक दे सकती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। हमारे देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है ये आपको पता ही है। ये बेरोजगारी क्यों है, इसका कारण क्या है, ये जानने की कभी आपने कोशिश करी? दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है उनमें भारत का कोई ना कोई स्थान जरूर होगा। दोस्तों इसे लेकर हमारी पूर्व की जो सरकारें रही, आखिर रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, पुरानी सरकारों ने इस बात की अनदेखी की। दोस्तों नया मामला क्या है मैं आपको बताने जा रहा। आजादी के बाद से भारत के अंदर कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या घनत्व तो इतना है, तो आम नागरिक होते हुए हम सभी ये सोच कर देखें, जैसे आपने कोई रोजगार किया, आपने कोई चाय की दुकान खोल ली, वही एक महीना होते हुए यानी कि दूसरी पड़ोस में एक और चाय की दुकान खुल जाती है। यानी कि आप कुछ भी काम कर लें, उसके अपोजिट फिर दूसरा व्यक्ति वही काम करके बैठ जाता है, जिससे पहले वाले का जो रोजगार है वो छिन जाता है, चौपट हो जाता है। साफ साफ कहने का मतलब ये है, आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी काम जोड़ लें, उसके करने वाले 1000 खड़े हो जाते हैं। यदि आप किसी विभाग के लिए, सरकारी विभाग के लिए अप्लाई करते हैं, किसी नौकरी के लिए, तब वहां पर अगर 10 पद होते हैं अभ्यर्थियों की या फिर परीक्षार्थियों की या फिर आवेदन करने वाले लोगों की जो संख्या होगी वो या तो हजारों में होगी या फिर लाखों में। आप कोई भी सरकारी पद पर वैकेंसी देखेंगे, आप वहां पर देखेंगे फिर आवेदन कितने आते हैं, आवेदन इतने आते हैं, वहां पे एक बाढ़ आ जाती है। यही हाल हमारे चाहे कोई सरकारी महकमे में आर्मी का हो या फिर कोई चपरासी का पद हो या फिर कोई भी अध्यापक का पद, लेखपाल का, और अनगिनत ऐसी नौकरियां हैं जिनमें अभ्यर्थी खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं। दोस्तों क्या आपने जानने की कोशिश करी आखिर ये इतने बेरोजगार कहाँ से आए? हमारे देश की पूर्व सरकारों ने वो डरती थी कोई भी कठिन कदम उठाने से। ऐसे राजनीतिक फैसले जो हमारे देश के लिए निकट भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते थे। समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून जो देश में रहने वाले सभी जो व्यक्ति हैं, समान कानून लागू होना है। दोस्तों ये ऐसा कानून है, कोई भी पूर्व की सरकार इसे छेड़ने से बचती रही। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ये आइडिया लगाया गया था कि मोदी सरकार जब चुनाव जीतेगी तो ये कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पेश करेगी, इसका मसौदा तैयार करेगी, ये जल्द से जल्द लागू हो सकता है हमारे देश के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों नया मामला जो सामने आ रहा वो आ रहा उत्तराखंड के अंदर से। समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, इसका बिल उत्तराखंड सरकार ने अपने विधानसभा में पेश किया। ये यूसीसी विधेयक है जो अभी पेश हुआ है और आने वाले टाइम में अपेक्षा है शायद ये पास हो जाएगा और फिर लागू भी हो जाएगा। दोस्तों क्यों जरूरी है यूसीसी? हमारे देश के अंदर ऐसे कुछ आपको लोग मिलेंगे जो इसका विरोध करते हैं, कुछ ऐसे पत्रकार भी फिर टीवी पर डिबेट के लिए बैठ जाते हैं। आखिर क्या आपत्ति है, क्यों जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के चक्कर में है मोदी सरकार? दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के कितने नुकसान है ये आपको कोई भी रोजगार करके देखें तो आपको समझ में आता है। लेकिन अगर इन्हें धार्मिक मामलों से जोड़ देंगे तो फिर कभी भी हमारे देश में ये कानून नहीं लागू होगा, न ही कोई सरकार इसे छेड़ने का प्रयत्न करेगी। दोस्तों हमारे देश की जनसंख्या चीन को पछाड़ने की ओर बढ़ रही है। दोस्तों हमारे यहाँ छोटा क्षेत्रफल होने के नाते जनसंख्या इतनी अधिक है, यहाँ पे आप कोई भी कदम रख लें, ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहाँ पे इंसान ना हो। दोस्तों अगर आप चीन की बात करें, चीन में आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन वहाँ का क्षेत्रफल अगर देखें, क्षेत्रफल भारत से कई गुना बड़ा है। दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने जैसा ये विधेयक पेश किया तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वहाँ पे सब जनता के लिए लागू होंगी। उसमें सबसे पहले है लड़के लड़कियों की शादी की उम्र निर्धारित करना। दोस्तों इस विधेयक में ये लिखा गया, लड़के की उम्र वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसकी 21 वर्ष से आयु कम ना हो और लड़की की उम्र 18 वर्ष की आयु से कम ना हो, जो एक बहुत बढ़िया निर्णय है। आपने देखा होगा बाल विवाह हमारे देश के अंदर पहले से कितने बाल विवाह होते थे, जिनके कारण जो नाबालिग लड़की होती थी उसको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूसरा है इसमें विवाह पंजीकरण, यानी कि आपने अगर शादी कर ली, शादी के 6 महीने के अंदर अंदर अपने विवाह का पंजीकरण जरूर कराना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें सरकार कोई ना कोई नियम ऐसा निकाल देगी जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों किसी भी देश के लिए, किसी भी वहाँ की जनता की भलाई के लिए आपको ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा आने वाले भविष्य में हमारी जो बच्चे होंगे, आपके जो आने वाली नस्लें होंगी, उन्हें दिक्कत ना हो, तो फिर ऐसे कानूनों का होना जरूरी है। ऐसे कानूनों को बेहिचक
कोई भी नेता हो, मंत्री हो, उन्हें बेहिचक देश के फायदे के लिए, अपने राज्य के फायदे के लिए पास करा देने चाहिए। इस विधेयक में तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है तलाक का अधिकार। जिस तरह से पुरुष कोई भी पॉइंट देकर या भी कोई बात कह के या फिर जिस आधार पर पुरुष तलाक ले सकता था, उसी आधार पर अब महिलाओं को भी इसकी इजाजत मिल गई। यानी कि वो जो पुरुष जिस आधार पर महिला को तलाक देता था, उसी आधार पर अब महिला पुरुष को भी तलाक दे सकती है। चौथी है बहुविवाह। एक बंदा होकर कई शादियां कर रहा है, या फिर वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष, इस कानून का वहां की जो सरकार है वो सख्ती से पालन करेगी। यानी कि एक शादी से ज्यादा शादी नहीं कर सकता आदमी कोई। अगर वो करेगा उस पर कानून लागू होगा, उसे जो दंड उसके लिए निर्धारित है वो उसे दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और मजेदार बात इसमें ये है उत्तराधिकार। यानी कि आप माँ बाप हैं, आप पिता हैं, आपके जो जायदाद है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो उस पर किसका अधिकार होगा? क्या केवल लड़के का होगा? जी हाँ, इसे अब उत्तराखंड की सरकार ने नष्ट कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। इसमें जो कानून में प्रस्ताव है वो ये है, लड़का हो चाहे लड़की, उन दोनों को समान प्रॉपर्टी यानी कि समान अधिकार अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में होगा। लिव इन रिलेशनशिप, आपने देखा होगा किसी भी शहर में जाओ, यानी कि ज्यादा मेट्रो शहर, जिस तरह के आप देखेंगे वहां पे किस तरह से लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि बिना शादी के एक साथ रहते हैं। वो उनकी शादी नहीं होती, लेकिन वो एक साथ रहते हैं, अपने सब काम करते हैं जो एक पति पत्नी के अंदर होते हैं। तो लिव इन के लिए भी वहां की सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है। जो भी पुरुष या स्त्री यानी कि लड़का या लड़की एक साथ रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, उन्हें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। अब जो भी लड़का लड़की चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर साथ रह रहे तो उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों, देश की सुरक्षा के लिए ऐसे कानूनों का होना जरूरी है। आप देखेंगे हमारे देश के अंदर जब भी यूसीसी की बात हुई, समान नागरिक संहिता की बात हुई, तब कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। वो धर्म के नाम पर इसका विरोध करते हैं। वो कहता है हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देश के भले के लिए जो भी हो, उन्हें ये फैसले लेने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि वो देश के लिए फायदेमंद है। कई ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जिनमें यूसीसी कानून पूरी तरह से लागू है। दोस्तों, इस कानून के फायदे ये हैं, जैसे आप भारत का कोई बहुसंख्यक व्यक्ति, उस पर जो कानून लागू हो रहा, वही कानून हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है, वही कानून उस पर लागू होगा। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये विधेयक पेश कर रहे थे, तभी विपक्ष के जो विधायक थे उन्होंने काफी हंगामा किया। वो इस बिल का विरोध कर रहे थे, इस कानून का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, हमारे देश के अंदर उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर देवों का वास है। कहीं ऐसे आपको मंदिर मिलेंगे, कहीं ऐसे धार्मिक स्थान मिलेंगे जो काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, हमारे देश, हमारे राज्य की संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए जो भी कानून लागू होने चाहिए वो लागू होने देने चाहिए। दोस्तों, ये कानून तो अभी उत्तराखंड के अंदर आया है, देश में कब आएगा इसकी प्रतीक्षा सभी को है। उत्तराखंड सरकार का जो फैसला है ये अच्छा है, स्वागत योग्य है। दोस्तों, आपके क्या विचार है? क्या उत्तराखंड की तरह पूरे देश में भी यूसीसी लागू होना चाहिए? और ऐसे लोग जो इन कानूनों का विरोध करते हैं, उनके लिए फिर सरकार को क्या करना चाहिए? दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सामने जो बेल आइकन है वो दबाएं, ऑल पर उसे क्लिक करें। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।